हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का किंजल क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर। तो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दैट इज पीसीआर यानी पॉलीमरेज चेन रिजेक्शन। पीसीआर की फुल फॉर्म क्या है? पॉलीमरेज चेन रिजेक्शन, जिसे हम हिंदी में कहते हैं पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया। क्या कहते हैं? पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया। इसे हम क्या कहते हैं? हिंदी में इसे कहते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम आपको बताएं, इसमें से एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए यहाँ से एक क्वेश्चन आना निश्चित है। तो आपको मैं बता चलूंगा आपको किस तरीके से इसे याद करनी है। तो पीसीआर पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, आपको सिर्फ 5 पॉइंट याद करने, बाकी के भाई देख लेगा अपना, ठीक है। तो उसके बाद आपको क्या करना है, पीसीआर की फुल फॉर्म आपको पता चलेगी पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, और जिसे हिंदी में इसकी फुल फॉर्म होती है पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया, ठीक है। अब आपको याद करना, अब इसके बाद आगे हम चलते हैं। तो दिस टेक्निक वाज इन्वेंटेड बाय कैरीमुलस 1985, यानी इस टेक्निक को किसने विकसित किया था? इस टेक्निक को विकसित किया था कैरीमुलस ने, यानी दिस टेक्निक वाज इन्वेंटेड बाय कैरीमुलस, ठीक है। और कब किया था? 1985 में। कब किया था? 1985 में किया था। अब देखते हैं इसके बारे में दूसरा पॉइंट। इस टेक्निक से होता क्या है बेटा? इस टेक्निक से कुछ नहीं होता है। पीसीआर का मतलब, पहले पीसीआर का मतलब समझ लीजिए। पीसीआर से क्या होता है? बहुत सारी कॉपी बनाई जाती हैं, यानी चंद मिनटों में मिलियन और बिलियंस 100 कॉपी बनाई जा सकती हैं। किसके द्वारा? पीसीआर के बारे में। एक ये चेन होती है, किस प्रकार से चेन होती है? ये 3 स्टेप में कंप्लीट होती है। कितने स्टेप में कंप्लीट होती है? 3 स्टेप में कंप्लीट होती है। तो यानी इसका हम प्रोसीजर पढ़ लेते हैं। क्या पढ़ते हैं? इसका प्रोसीजर। तो प्रोसीजर माने प्रक्रिया। कौन कौन सी प्रक्रिया? तो आपको 3 पॉइंट याद रखने। अब देखो, सबसे पहले मैं आपको बताऊं, पीसीआर में आपको क्या याद करना है? रॉ मटेरियल लेना है, यानी रॉ मटेरियल कोई कच्चा माल हम ले सकते हैं। और कच्चे माल में कौन कौन सी चीज लेंगे? हम लेंगे न्यूक्लियोटाइड का। किसका लेंगे? न्यूक्लियोटाइड लेंगे और प्राइमर लेंगे। क्या लेंगे बेटा? प्राइमर लेंगे। और हम एक चीज और लेंगे इसमें, यानी एक लेंगे डीएनए। आपको इसमें लेना होगा डीएनए पॉलीमरेज। क्या लेना होगा इसमें आपको लेना होगा डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज क्या करता है, प्राइमर क्या करते हैं, और न्यूक्लियोटाइड क्या करते हैं, वो मैं आगे प्रोसेस में बताऊंगा। तो फिर भी आपको इसमें 3 चीजें और इस स्टेप में याद रखनी है। इस स्टेप में क्या रखनी है? इसमें कौन कौन सी प्रोसेस होगी? माने प्रोसीजर में आपको याद करना है डीनेचुरेशन, ठीक है, एनिलिंग और एक्सटेंशन ऑफ डीएनए। बस कहानी खत्म। डीनेचुरेशन दूसरा पॉइंट है अपना, एनिलीन, और तीसरा एक्सटेंशन ऑफ डीएनए। पहला कौन सा? डीनेचुरेशन, फिर दूसरा पॉइंट एनिलीन, और तीसरा हमारा पॉइंट एक्सटेंशन ऑफ डीएनए। चलो हिंदी में इसका समझ लेते हैं। डीनेचुरेशन को हम हिंदी में हम इसे बोलते हैं निष्क्रियकरण। क्या बोलते हैं? निष्क्रियकरण। और दूसरा जो एनिलीन को मतलब हिंदी में मतलब एनिलीन ही होता है बेटा, ठीक है। और एक्सटेंशन ऑफ डीएनए, यानी एक्सटेंशन मान का होता है खिंचाव, तो यानी डीएनए का खिंचाव। और एक हमारा पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज होता है, तो और उसका काम क्या होता है? चिपकाना काम होता है। और पॉलीमरेज क्या करता है? मतलब इस तरीके से न्यूक्लियोटाइड पर क्या होता है? चिपक जाता है। मैं उम्मीद करूंगा जहाँ तक पॉइंट क्लियर होंगे। नहीं हुए डोंट वरी। अब समझते हैं इसके प्रोसीजर। सबसे पहले हमने आपको रॉ मटेरियल बताया। रॉ मटेरियल हम लेंगे प्राइमर, न्यूक्लियोटाइड और डीएनए टैग पॉलीमरेज। क्या लेंगे? डीएनए टैग पॉलीमरेज। आपको डीएनए टैग पॉलीमरेज का मतलब हमने आपको बता दिया, एक जीवाणु से प्राप्त किया हुआ एक क्या होता है? एक एंजाइम होता है। ये क्या काम करता है? ये चिपकाने का कार्य करता है। जहां तक पॉइंट क्लियर है आपको। अब सबसे पहले प्रोसीजर में हम पढ़ेंगे डीनेचुरेशन। 3 बताई थी, डीनेचुरेशन, एनिलिंग और एक्सटेंशन ऑफ डीएनए। एक्सटेंशन का मतलब होता है किसी चीज का खिंचाव, बढ़ाव का होता है, बढ़ाव या विस्तार, जिसे हिंदी में बोलते हैं डीएनए का विस्तार, ठीक है। तो डीनेचुरेशन में बेटा सबसे पहले क्या करते हैं हम? डीएनए जो हमें टारगेट डीएनए, हमने टारगेट डीएनए ले लिया। देखो, टारगेट डीएनए लेने के बाद हम इसमें क्या करेंगे? पीसीआर मशीन है, चलो पीसीआर मशीन पहले लेते हैं। पीसीआर मशीन में हम क्या करेंगे? टारगेट डीएनए, जो हमें डीएनए चाहिए, और डीएनए को पीसीआर मशीन में डाल देंगे। अब इसमें पीसीआर में इसमें क्या होता है बेटा? इसमें यानी 94 सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर इसे क्या करेंगे? पीसीआर में इसे घुमाएंगे, पीसीआर में इसे डाल देंगे सबसे पहले। और फिर सबसे पहले डीनेचुरेशन कहते हैं। डीनेचुरेशन का मतलब यार ये डीएनए के खंड हैं, वो कैसे जाएंगे? टूट जाएंगे। देखो किस प्रकार से टूट जाएंगे।
किस प्रकार से ये टूट रहे हैं आपको पहले स्टेप में दिखाई दे रहा है डीनेचुरेशन में, और ये 94 सेंटीग्रेड टेम्परेचर आपको दिख रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर क्या हो रहा है डीएनए का मतलब डीएनए क्या हो रहा है, डीएनए टूट रहा है, यानी न्यूक्लियोटाइड एक चेन दो स्टैंडर्ड हैं, दोनों स्टैंडर्ड कैसे हो रहे हैं, अलग अलग हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, दिख रहे हो। तो इसमें क्या होगा, डीएनए अलग अलग हो गए, डीएनए के सेगमेंट कैसे आ गए, स्टैंड कैसे आ गए, जो इन्हें हिंदी में बोलते हैं रज्जु, कैसे हो गए, ये अलग हो गए। अब आपको क्या करना है, इन रज्जुकों को करने के बाद दूसरे स्टेप में आगे एनिलीन। दूसरे स्टेप कौन से, एनिलीन। एनिलीन क्या करेगा, यहां पर टेम्परेचर, एनिलीन जब करते हैं हम टेम्परेचर कम लेते हैं, तो दूसरा स्टेप हमारा क्या है, एनिलीन। तो इसमें क्या करेंगे, टेम्परेचर कम लेंगे दूसरे स्टेप में, और यहां पर क्या करेंगे, जो प्राइमर बेटा लिए थे हमने, प्राइमर कहां पर चिपकेंगे, जो टेम्पलेट डीएनए, जो यानी जो हमने क्या करी थी, डीनेचुरेशन करी थी, तो हमारे दोनों स्टैंड अलग अलग हो गए थे, और यहां पर हम क्या करेंगे, दोनों स्टैंडर्ड पर देखो, दोनों स्टैंडर्ड पर क्या हो रहा है, ये चिपक गए, आके देखो चिपक गए, ये प्राइमर कहाँ है, चिपक रहे हैं ये दोनों, देखो प्राइमर किस प्रकार से चिपक रहे हैं। तो इसे क्या बोलते हैं, एनिलीन। एनिलीन का मतलब होता है प्राइमर को, जब प्राइमर चिपक जाते हैं किस पर, टेम्पलेट डीएनए पर। टेम्पलेट डीएनए वो होता है, मैं आपको बताऊं, जैसे आप शादी कार्ड छपवाते तो उससे पहले एक जो प्रेस वाला होता है, तो वो क्या करता है, एक टेम्पलेट बनाता है, टेम्पलेट बनाने के बाद उसी से सारी कॉपी निकालता चला जाता है। तो टेम्पलेट डीएनए से क्या जुड़ेगा, प्राइमर जुड़ेगा। देखो किस प्रकार से प्राइमर जुड़ेगा, जुड़ेगा। और यहाँ पर टेम्परेचर कितना लेते हैं एनिलीन पर, इन पे लेते हैं करीब 40 से 65 सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर ये करते हैं। और डीनेचुरेशन कितने टेम्परेचर करते हैं, 94 टेम्परेचर पर, 94 टेम्परेचर पर करते हैं, ठीक है। अब जाके बात बेटा एक्सटेंशन ऑफ डीएनए। अब देखो एक्सटेंशन किस प्रकार से होता है वो समझिए। हमने यहाँ पर टेक डीएनए पॉलीमरेज लिया था। अब देखो यहाँ प्राइमर यहाँ पर जुड़ चुके हैं, प्राइमर जुड़ चुके हैं, प्राइमर जुड़ने के बाद अब जी देखो, अब ये आपको दिख रहा है इमोजी टाइप में, ये क्या है, टेक डीएनए है, यानी ये एंजाइम है, क्या चीज है, एंजाइम। अब देखो ये प्राइमर पर जुड़ने के बाद किस तरीके से खींच रहा है, किस तरीके से खींचता चला जा रहा है, और इससे से ये क्या कर रहा है, एक्सटेंशन ऑफ डीएनए कर रहा है। क्या कर रहा है, एक्सटेंशन ऑफ डीएनए ये कर रहा है। क्या कर रहा है, मैं उम्मीद करूंगा तीनों डेफिनेशन क्लियर रहेगी। सबसे पहले क्या किया था हमने, चलो अब आपको क्या करना, दूसरा स्टेप हम दिखाते हैं और अलग तरीके से दिखाएंगे आपको। तो दूसरे स्टेप में आपको क्या करोगे, प्राइमर है, डीनेचुरेशन किस तरीके से अलग हो, देखो किस तरीके से अलग हो रहा है, अलग हो गए। ये क्या है, डीनेचुरेशन हो गया, कितने टेम्परेचर पर, 94 टेम्परेचर पर ये कर रहा है। अब इसके बाद कहूंगा टेम्पलेट बनके ये तैयार होगी, क्या होगी, टेम्पलेट बनके ये तैयार होगी। अब बेटा एनिलीन, एनिलीन क्या हो रहा है, प्राइमर देखो किस प्रकार से जुड़ रहे हैं, प्राइमर देखो किस ऊपर और नीचे दोनों प्रकार से प्राइमर जुड़ रहे हैं, जुड़ रहे हैं, देख लिया आप लोगों ने। मैं उम्मीद करूंगा जहां पर समझ में आ गया होगा। अब देखो अब क्या हो रहा है, एक्सटेंशन, जो इमोजी टाइप में ये क्या है, ये एक एंजाइम है, और इस एंजाइम का नाम है डीएनए पॉलीमरेज, यानी टेक डीएनए पॉलीमरेज। इसे बैक्टीरिया से इसे लिया जाता है, और इसे क्यों लिया जाता है फिर मैं ये भी बता दूं, इसे इसलिए लिया जाता है क्योंकि हाई टेम्परेचर पर ये डीएनए को क्या करता है, एक्सटेंशन कर सकता है, इसलिए इसे लिया जाता है। तो अब देखो क्या आ गया हमारा, प्राइमर जुड़े, प्राइमर जुड़ने के बाद अब देखो ये इमोजी टाइप का जा रहा है, देखो किस तरीके से एक्सटेंशन कर रहा है, ठीक है। दूसरी स्टेप देख, अब देखो फिर एक और स्टेप देखो आप, अभी आपको क्लियर नहीं होगा। तो दूसरे स्टाइल में अब आपको दिखाता हूं मैं, देखो दूसरे स्टाइल में कैसे कर रहा है, अलग हो गए, डीनेचुरेशन हो रही है, डीनेचुरेशन में डीएनए अलग अलग खंड कैसे हो रहे हैं, दोनों रंजक कैसे हो रहे हैं, अलग अलग आ रहे हैं, दोनों स्टैंड कैसे हो रहे हैं, अलग अलग हो रहे हैं। अब देखो अब दूसरे स्टेप में आप देखो एनिलीन, एनिलीन क्या हो रहा है, प्राइमर जुड़ गए आगे, प्राइमर कैसे हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं। प्राइमर जुड़ने के बाद क्या होगा, अब देखो इमोजी टाइप का ही आया, इमोजी टाइप का किस तरीके से, अब देखो किस तरीके से ये बाउंडिंग कर रहा है, और इसके साथ न्यूक्लियोटाइड भी जुड़ रहे हैं, न्यूक्लियोटाइड भी जुड़ रहे हैं। तो रॉ मटेरियल के रूप में न्यूक्लियोटाइड जुड़ते चले जाते हैं, और इस प्रकार से हमारी पीसीआर हो जाती है कंप्लीट। अब आपसे कोई पूछे पीसीआर का यूज क्या करते हैं, पीसीआर का यूज बायोटेक्नोलॉजी में भी करते हैं, और हमें जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा कॉपी बनाई जाती है, ज़्यादा से ज़्यादा कॉपी चंद मिनटों में बनाई जा सकती है, इसलिए पीसीआर का यूज करते हैं। तो आपको पता है यार, इस तरीके से हम करीब ये प्रोसेस करते रहते हैं, और हमें कॉपी प्राप्त होती रहती है। अब क्या होंगे, मशीन से, पीसीआर मशीन से अब इसे आप निकाल लो, और कॉपी आपकी बन के तैयार हो गई। क्लियर, समझ में आया, नहीं आया, बहुत बढ़िया, कर लो तैयारी। ऑल द बेस्ट, कीप स्माइलिंग, कीप प्रैक्टिसिंग, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।